लिखना हेडिंग रिलेटिव वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष वेग। लिख लिए? देखो इधर सापेक्ष वेग, जैसे मान लो हमने लिख दिया VAB, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, पहले वाले अक्षर को बोलेंगे A का वेग, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखा है B, तो क्या लिखेंगे B के सापेक्ष, ठीक है। जैसे अगर इसके बदले में हमें दे दे V12, इसका मतलब पहले ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एक का वेग, फिर कॉमा 2 के सापेक्ष, ठीक है। इसको उल्टा लिख दें, अगर लिख दें V21 तो इसका मतलब क्या है, 2 का वेग कॉमा 1 के सापेक्ष। तो सबसे पहले इन्हें लिखना और पढ़ना। क्या दिया है VAB, तो A का वेग B के सापेक्ष, V12 यानी कि 1 का वेग 2 के सापेक्ष, उसी तरह लिखा है V21 यानी कि 2 का वेग 1 के सापेक्ष। इनको हल कैसे करोगे, जैसे लिखा है VAB तो जो लिखा है पहले उसको वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे VA, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस VB, जैसे इसमें लिखा है V12 तो पहले क्या लिखेंगे V1 माइनस V2, उसी तरह ये लिखा है V21 तो पहले क्या लिखा है 2 तो लिखेंगे V2, फिर बाद में क्या लिखा है 1 तो क्या लिख देंगे V1। यानी जैसा लिखा है पहले A लिखा है तो VA लिखेंगे माइनस VB, तो लास्ट में क्या है B, तो लास्ट में क्या रहेगा VB। उसी तरह लास्ट में 2 है तो लिख देंगे V2, लास्ट में 1 है तो क्या लिख देंगे V1, ठीक है। अब इनको ज्ञात कैसे करना है, इनको ज्ञात करने का कोई सूत्र नहीं होता है, इसमें 2 पॉइंट होता है। यह क्या बोलता है कि जब 2 कण नियत वेग से समान दिशा में गतिमान हैं तो उनके सापेक्ष वेग का परिमाण अंतर के बराबर होता है। ये पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या बोला कि जैसे देखो एग्जाम्पल समझना, ये क्या बोल रहा है, एक ये कण है जिसको हमने मान लिया V1, जिसका वेग कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक कण इस दिशा में चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। एक दूसरा कण है ये V2 और इसका वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखोगे दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो हमने क्या बोला, जब 2 कण नियत वेग से, ठीक है, 2 कण नियत वेग से समान दिशा, यहाँ पे दिशा क्या है दोनों की समान, जब दिशा दोनों की समान होती है तो हमने बोला उनके सापेक्ष वेग का परिमाण अंतर के बराबर होता है। अंतर मतलब घटाना, तो इन दोनों का अंतर कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं V12, यानी कि एक का वेग दूसरे के सापेक्ष। तो यहाँ पे V12 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 बराबर V1 का मान कितना है 75 माइनस V2 का मान कितना है 60, तो वहाँ कितना गया 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हमारे पास इन दोनों का अंतर, यही तो वो बोला था कि यदि 2 कण
नियत वेग से समान दिशा में चलते हैं तो उनके सापेक्ष वेग का परिमाण अंतर के बराबर होता है। तो ये हो गया उनका अंतर, और जो भी आएगा वही क्या होगा, इसका मान। अगर हमसे इसका उल्टा पूछ देता, क्या v21, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक का वेग कॉमा 2 के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पे v21 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 का वेग 1 के सापेक्ष। तो इसको कैसे करेंगे, 2 - 1, तो लिख दिए v2 - v1 बराबर v2 कितना है 60 माइनस v1 कितना है 75, तो बचा कितना -15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों ही कंडीशन में अंतर के बराबर आ रहा है वेग का परिमाण, सापेक्ष वेग का परिमाण कितना आ रहा है, अंतर के बराबर। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरा क्या हो सकता है कि जब दो कण नियत वेग से चले लेकिन इस बार दिशा क्या जाए, विपरीत, यानी कि एक इधर जाए और एक इधर जाए, तो फिर हमारे पास सापेक्ष वेग का परिमाण योग के बराबर आता है। अगर दिशा समान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, अगर दिशा विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अगर दिशा समान है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब वो हमसे डिपेंड करता है कि 1 - 2 करना है या 2 - 1। वो क्वेश्चन तो ये बोलेगा कि इसका वेग इसके सापेक्ष है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में बताएगा कि किसके सापेक्ष इसका वेग है। तो अगर दोनों की दिशाएं समान है तो हम लोग घटाएंगे, दिशाएं विपरीत है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे इसी में अगले एग्जाम्पल से समझेंगे, इतना पहले लिखो। अब देखना इस बार क्या कह रहा है, बोल रहा है कि जब दो कण नियत वेग से विपरीत दिशा में गतिमान है तो उनके सापेक्ष वेग का परिमाण योग के बराबर होता है। तो इस बार हम लोग मान लेते हैं कि एक कण इस दिशा में v1 या va चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति आवर से, एक दूसरा कण जो कि इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, vb, ये चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति आवर से। तो देखोगे कि कण a और b दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत। तो अगर हमसे पूछे कि इनके सापेक्ष वेग का मान क्या होगा, तो vab बराबर दोनों का क्या कर दें, योग। तो ये क्या होगा, va माइनस vb, सूत्र हमारा a माइनस बी ही रहेगा, लेकिन होगा क्या प्लस। कैसे देखना, a का मान कितना है 30 माइनस b का मान विपरीत दिशा में है तो b का मान क्या आ जाएगा -45, यही ना आएगा, क्यों, क्योंकि दिशा क्या हो गई विपरीत। तो इसका मान रख देते हैं -45, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस, और 30 45 कितना हो जाएगा 75, तो हो गया 75 किलोमीटर प्रति आवर। और ये आ गया हमारे पास VAB। तो यहाँ पे क्या हुआ है, योग हुआ है। तो जब दो कण नियत वेग से चले लेकिन दिशा क्या हो जाए विपरीत, तो क्या हो जाता है योग, और अगर समान दिशा में चले तो क्या हो जाता है अंतर। एक चोर मोटर साइकिल पर 60 किलोमीटर प्रति आवर से भाग रहा है। उसके पीछे पुलिस की जीप
75 किलोमीटर प्रति आवर से आ रही है, तो मोटरसाइकिल के सापेक्ष जीप का वेग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे उसने मोटरसाइकिल का वेग दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं भी मोटरसाइकिल वो कितना है 60 किलोमीटर प्रति आवर, और ये मान लेते हैं कि इस दिशा में चल रहा है। फिर वो बोलता है कि पुलिस की जीप यानी कि भी जे, पुलिस की जीप का वेग कितना है 75 किलोमीटर प्रति आवर, और ये भी उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में चोर भाग रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है, मोटरसाइकिल के सापेक्ष जीप का वेग, यहाँ पर मेन है। तो उसने क्या बोला, मोटरसाइकिल के सापेक्ष जीप का वेग, वेग किसका याद करना है जीप का, तो क्या लिखेंगे देखो भी जे यम बराबर। अब देखो इसको लिखते कैसे है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं जीप देखो इधर क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई तुम्हें दी हुई है कितना 300 मीटर, तो लंबाई L बराबर दिया है 300 मीटर। ट्रेन का वेग भी दिया हुआ है कितना 30 मीटर प्रति सेकेंड, यही ना दिया है। तुमसे पूछ रहा है कि एक स्कूटर सवार 50 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है। एक स्कूटर सवार जो है कि 30 मीटर प्रति सेकेंड पटरियों के समांतर चल रहा है, मतलब कि ये ट्रेन की पटरी ठीक, और इसी के समांतर में ये स्कूटर वाला चल रहा है, ठीक है। तो ये इसी के समांतर में चल रहा है, इस पटरी पर ट्रेन भी चल रही है। तो देखो उसने सिर्फ ये बताया है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है, वेग 50 है, इसके विपरीत दिशा में पटरियों के समांतर, यानी कि अगर ट्रेन इधर से आ रही है तो स्कूटर वाला इसके विपरीत है, इधर है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बताया कि स्कूटर वाला ट्रेन की दिशा में चल रहा है या ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रहा है। उसने केवल ये बताया कि जो स्कूटर वाला आदमी है वो ट्रेन के विपरीत है, वो ये नहीं बताया कि किस दिशा में चल रहा है, ट्रेन के दिशा में चल रहा है या ट्रेन के विपरीत। क्योंकि देखोगे क्वेश्चन तो बोल रहा है इसके विपरीत दिशा में पटरियों के समांतर एक स्कूटर सवार 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो इसका मतलब कि ट्रेन इधर से आ रही है और स्कूटर सवार इधर से आ रहा है, जस्ट इसके विपरीत। तो ट्रेन जब इधर से आएगी तो स्कूटर के पास कहीं ना कहीं ट्रेन और स्कूटर आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये बोल रहा है कि ये ट्रेन इस स्कूटर सवार को कितने समय में पार कर देगी। तो देखना हमारा सूत्र क्या आया था, T बराबर L बटे V। यल हमें मिला है कितना 300, लेकिन इस बार V इसका लें या इसका, भाई स्कूटर का विवेग हमें दिया हुआ है कितना 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो इस बार देखोगे तो ट्रेन चल रही है इधर, स्कूटर चल रहा है इधर, दोनों की दिशा क्या हो गई विपरीत, दोनों की दिशा विपरीत यानी कि सापेक्ष वेग। तो इस बार हमारा ये वेग कैसा होगा सापेक्ष वेग, कैसा होगा सापेक्ष वेग। अगर सापेक्ष वेग चल रहा है तो इसका मतलब कि दोनों की दिशा विपरीत है, दोनों के वेग जुड़ जाएंगे। तो ट्रेन का वेग 50 प्लस स्कूटर का वेग 30, तो ये कितना हो जाएगा 300 बटे 80। तो समय 30 बटे 8, तो 8 त्रिक 24, बचेगा कितना 6, तो 8 45 8 4 7 56, 3.7 सेकेंड
इतना टाइम में वो स्कूटर सवार को पार कर देगी। तो हमारा जो सूत्र है ये, अगर सापेक्ष वेग है तो सापेक्ष वेग लगाएंगे, अगर दिशा समान होती है तो क्या कर देते हैं माइनस, दिशा विपरीत है क्या कर दिए प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। देखना अगला क्वेश्चन क्या है। दो ट्रेन जिनकी लंबाई L1 व L2 है, दोनों नियत वेग से क्रमशः V1 व V2 से V1 ग्रेटर देन V2 गतिमान है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी यदि नंबर फर्स्ट, जब दोनों समान दिशा में गतिमान हो। नंबर दूसरा, जब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो। देखो पहला क्या बोल रहा है, जब दोनों समान दिशा में हो, तो पहले के लिए अगर हम लोग बात करें तो T बराबर क्या होता है, बोलो L/V सापेक्ष। ठीक है, तो इस बार ट्रेन की लंबाई L1 है और V सापेक्ष यानी कि V1 माइनस V2। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा क्या है समान, और उसने बोला है कि एक का वेग दो से ज़्यादा है, इसलिए बड़े में से छोटा घटाएंगे तो V1 माइनस V2। तो हमारे पास जो सूत्र निकल के आएगा वो क्या हो गया, L V1 माइनस V2। दूसरे के लिए अगर देखें तो फिर से वही T बराबर L/V सापेक्ष। तो इस बार ट्रेन की लंबाई कितनी है L2 और इसका सापेक्ष वेग, तो इसका सापेक्ष वेग देखोगे तो दिशा क्या है विपरीत, तो दोनों वेग क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे V1 प्लस V2। तो ये हो गया दोनों का समय कि कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार करेंगे।